Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid, and today I am going to teach you the next topic of your syllabus, that is photosynthesis. Photosynthesis हमें डिटेल में पढ़ना है क्योंकि न्यूट्रिशन में आपका एक टॉपिक बनता है, वो आपने पढ़ा होगा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वो तो मैंने आपको ब्रीफ बताया है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है फूड का प्रिपेयर होना बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, और सनलाइट की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का यूज़ करके आपका जो है फूड प्रिपेयर होता है, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो वो तो हो गया ब्रीफ, मैंने आपको ऑटोट्रॉपिक बताया, लेकिन फोटोसिंथेसिस में चल क्या रहा है ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्लोरोप्लास्ट में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, सनलाइट कौन सा रॉ मटेरियल होता है फोटोसिंथेसिस में, किस किस चीज़ का यूज़ किया जाता है और क्या क्या मिलता है हमें इस पूरे प्रोसेस में, ठीक है। और कहाँ पर ये एनर्जी स्टोर होती है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ स्टोर, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपने देखा होगा कि फोटोसिंथेसिस में से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको पहले लेक्चर में भी साइंस में बताया था, जब मैंने पेपर की एनालिसिस की थी, मैंने आपको बताया था कि हम फोटोसिंथेसिस डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, सो दैट आपको फिर कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज मी मीर वहीद एंड आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू वहीद सरस एकेडमी, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एजुकेशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स को भी जो है इसके बारे में बता दो कि वही सर यहाँ से आप कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। हम सीधे स्टार्ट करते हैं, फिर बताऊंगा मैं लास्ट पे करना कि आगे किस तरीके से चलेंगे हम। सबसे पहली बात इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया भी है, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, न्यूट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, ये सब कुछ वही है। थोड़ा सा यहाँ पर मैं और दो तीन पॉइंट्स बता दूंगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स रिक्वायर फूड, सो फूड इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो प्लांट्स की बात करें, वो एनिमल्स की आप बात करो, वो एनिमल्स की बात करो, वो प्लांट्स की बात, हर एक को किसकी ज़रूरत होती है, फूड की ज़रूरत होती है। दैट मीन्स फूड को एक एसेंशियल होता है, किस लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। अगर फूड नहीं होगा तो हम सर्वाइव नहीं करेंगे। लेकिन क्वेश्चन है फिर, ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए। क्यों फूड चाहिए, मतलब न्यूट्रिएंट्स की यहाँ पर बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें, एनर्जी को लेने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है। ऑब्टेन मटेरियल फॉर ग्रोथ करनी होती है, राइट। ऑब्टेन मटेरियल फॉर रिपेयर एंड डैमेज ऑफ द डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो भी पार्ट्स ऑफ द बॉडी डैमेज होते हैं, उनके लिए भी, उनको रिपेयर करना, उनके लिए भी क्या होता है, फूड की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस, ये फंक्शन है न्यूट्रिएंट्स का, जो ऑलरेडी आपको पता है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना इस पॉइंट को। प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ मेकिंग देयर फूड देमसेल्व्स, प्लांट्स की कैपेसिटी होती है, वो कैपेबल होते हैं कि वो क्या करते हैं, फूड को प्रिपेयर कर पाते हैं। बट ह्यूमंस एंड एनिमल्स कैन नॉट, ह्यूमंस और एनिमल्स फूड प्रिपेयर नहीं करते, इस पॉइंट को याद रखना। अगर आपको स्टेटमेंट पूछा जाएगा प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड एंड एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, तो टिक करना है। अगर क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा प्लांट्स कैन मेक देयर, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स कैन मेक देयर ओन फूड, आपको उसको वो रॉन्ग है, क्योंकि सिर्फ प्लांट्स में ही एक ऐसा फेनोमेनन होता है जिसकी वजह से वो फूड को प्रिपेयर करते हैं। ऐसा क्या होता है प्लांट में वो फूड प्रिपेयर करता है, आगे बताता हूं, जिस पे हमें टॉपिक एक्चुअली जिसको फोटोसिंथेसिस बोला जाता है, जो कि क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, उस हिसाब से हम देखेंगे। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ फूड, दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड एज न्यूट्रंट्स। ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा कंप्लीट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में जो कौन कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, याद रखना। हर एक पॉइंट जो है, हर एक पॉइंट जो है ये एग्जाम में पूछा गया है, जो जो पॉइंट यहाँ पर है, हर एक पॉइंट एग्जाम में पूछा गया। प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग रॉ मटेरियल्स लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, बोला जाएगा कि प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो, जो ऑप्शंस में दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो इज यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल। आपको ऑप्शन में दिया होगा वाटर, दिया होगा आपको ऑप्शन में दिया होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, आपको ऑप्शन में दिया होगा मिनरल्स, फिर ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ द अबव। आपको ऑल ऑफ द अबव को टिक करना है। मतलब ये है कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स क्या करते हैं, ये एक्ट कर रहा है एज ए रॉ मटेरियल। याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लांट्स जो हैं फूड प्रिपेयर करते हैं, कौन सा प्रोसेस है, प्रोसेस तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस, लेकिन उसमें जो वाटर का यूज़ होता है, वाटर का मतलब होता है
H2O, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ होता है, CO2 और मिनरल्स जो मैंने आपको बताया, ठीक है, वो सारा कुछ यूज़ होता है एज ए रॉ मटेरियल। और क्वेश्चन पूछा जाएगा जो मिनरल्स यूज़ होते हैं, प्लांट्स जो यूज़ करते हैं, वो क्या, वो एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं या फूड होता है, वो आपको बोलना है वो एज ए रॉ मटेरियल का यूज़ करते हैं, तब वो फूड प्रिपेयर करें। अगर मिनरल्स नहीं होते तो फूड प्रिपेयर नहीं होगा, अगर वाटर नहीं होगा तो फूड नहीं बनेगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो फूड नहीं बनेगा। में से एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ये तो पता ही आपको न्यूट्रिशन क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को प्रिपेयर करते हैं, किस लिए, एनर्जी को हासिल करने के लिए, उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया। दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ऑटोट्रॉपिक, हीटरोट्रॉपिक, ब्रीफली मैंने बताया था, ये तो आपको पता ही है, एक ऑटोट्रॉपिक एक हीटरोट्रॉपिक, क्योंकि फोटोसिंथेसिस इसमें से ही निकलेगा, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा एक पॉइंट बताता हूं आपको, ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा ऐसा क्वेश्चन एसएसबी में पूछा गया, जब मैंने पेपर एनालिसिस दिया था आपको, वहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से ऑटोट्रॉप्स किनको बोला जाता है, वहां पर ग्रास दिया था ऑप्शन में, आपको ग्रास को टिक करना है, क्योंकि ग्रास क्या होता है, वो ग्रीन प्लांट एक होता है, उसको ऑटोट्रॉप। लेकिन क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछा जाएगा, ऑटो, ऑटो ये दो वर्ड्स हैं, ऑटोट्रॉप, याद रखना, ऑटो ट्रॉप होता है, ऑटो मीन्स सेल्फ, सेल्फ करना, सेल्फ, सॉरी सेल्फ होता है, ऑटो मीन्स सेल्फ, और ट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट, ठीक है, सेल्फ नरिशमेंट, खुद फूड को प्रिपेयर करना, ये पता होना। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे व्हाट डज द ऑटो मीन इन ऑटोट्रॉप्स, आपको बोलना ऑटो मीन सेल्फ, दैट इज सेल्फ प्रिपरेशन करना, सेल्फ नरिशमेंट की बात कीजिए। और क्वेश्चन पूछेगा ट्रॉप्स का मतलब क्या, तो आपको बोला नरिशमेंट है, ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन है जो पूछा गया है। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये कौन, ऑटोट्रॉप्स या ऑटोट्रॉपिक बोलो या ऑटोट्रॉप्स बोलो, ये क्या करते हैं, ये फूड को प्रिपेयर करते हैं किस प्रोसेस के जरिए से, सिर्फ प्रोसेस आपको जहन में रखना है, फोटोसिंथेसिस के जरिए से फूड को प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर अब देखो फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो मीन्स लाइट, और सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर, याद रखना, सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर, दैट मीन्स फूड को तो प्रिपेयर करते हैं, लेकिन किसके जरिए से, लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट के जरिए से। आगे देखेंगे हम पूरा मैकेनिज्म इसका। एक और पॉइंट जो यहां से निकलता है, प्लांट्स दैट हैव क्लोरोफिल ट्रैप द एनर्जी फ्रॉम द सन एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड, वो प्लांट्स जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है। अब आप बोलोगे सर ये क्लोरोफिल क्या है, यही आगे मुझे बताना है, फिलहाल आप ये समझो, ब्रीफली आप समझो, ये प्लांट्स होते हैं, इनके ऊपर लीव्स होते हैं, ठीक है। तो याद रखना वो प्लांट्स जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा एनर्जी कौन ट्रैप करता है, अगर सन से सनलाइट आ जाती है, सन रेज आ जाती है, उस सन रेज को ट्रैप कौन करता है, आपको बोलना है सर सन रेज को ट्रैप जो होता है वो लीव्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। वो क्लोरोफिल क्या करता है, सन रेज को क्या करता है, ट्रैप कर लेता है, सन रेज को, देखो मैं डायग्राम से दिखा रहा हूँ, सन रेज को ट्रैप कर लेता है। तो प्लांट्स दैट हैव क्लोरोफिल ट्रैप द एनर्जी फ्रॉम द सन, जो सन एनर्जी होती है, सन रेडिएशंस की एनर्जी जो होती है उसको ट्रैप कर लेता है, और फिर प्रोसेस जो होता है वो लीव्स परफॉर्म करते हैं, प्लांट परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से फूड प्रिपेयर होता है। सच न्यूट्रिशन वेयर इन द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म itself is called as autotrophic nutrition, ये आपको पता होगा। आ रही बात समझ, ये इसमें से आप एक एक्सपेक्ट क्वेश्चन करो, इसमें से इस टेबल में ये जो है, ये स्लाइड जो है, इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। हीटेरोट्रॉपिक आपको पता ही है, जो कि दूसरों के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे मैंने आपको ब्रीफली बताया था। आप इनको हीटेरोट्रॉपिक्स भी बोल सकते हैं, हीटेरोट्रॉपिक भी बोलो। हीटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज हु ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, हीटेरोट्रॉप्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बाकियों के ऊपर डिपेंड होता है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होता है, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स के ऊपर। सच since these organisms depend on other organisms for their food, they are called as consumers। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑटोट्रॉप्स को क्या बोला जाता है, उनको ऑटोट्रॉप्स का दूसरा नाम होता है प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वो प्रोड्यूस करते हैं खुद फूड, ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना, प्रोड्यूसर्स। फिर पूछा जाएगा हीटेरोट्रॉप्स, हीटेरोट्रॉप्स को बोला जाता है कंज्यूमर्स, क्योंकि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड होता है, और जो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड होता है उनको कंज्यूमर्स बोलते हैं। तो हीटेरोट्रॉप्स आर आल्सो कॉल्ड एज कंज्यूमर्स, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये भी एक क्वेश्चन है। ऑल एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक फंगाई कम्स अंडर दिस कैटेगरी। एग्जाम्पल पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हीटेरोट्रॉप, वहां पर लिखा जाएगा ऑल एनिमल्स, वहां पर पूछा जाएगा नॉन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। नॉन ग्रीन प्लांट्स में बेस्ट एग्जांपल हमारे पास फंगाई है, FUNGAI, ठीक है, ये इसका ग्रीन पार्ट नहीं होता। ऑल मैंने बोला सभी एनिमल्स और जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं। ग्रीन प्लांट्स क्या है, ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स हैं, नॉन ग्रीन प्लांट्स क्या है, ये हीटेरोट्रॉप्स हैं। क्वेश्चन फंगाई पे ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंगाई क्या, आपको बोलना ये नॉन ग्रीन प्लांट है, ये एक हीटेरोट्रॉप है।
अरे बात समझ, कम्स अंडर दिस कैटेगरी। एग्जांपल्स आपको ज़्यादा याद रखना, जहाँ पर मैं ज़्यादा स्ट्रेस दूंगा वो आपको वो काम करना है आपको, क्योंकि आपको क्वेश्चन उसी में से मिल जाएगा। आपको ऑटोट्रॉप्स की एग्जांपल पता होनी चाहिए, जैसे ग्रास होता है या ऑल ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ग्रास बोलो या ऑल ग्रीन प्लांट्स बोलो, प्लांट्स ऑल ग्रीन प्लांट्स बोलो, ग्रास भी बोल सकते हो ट्रीज भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन हेटेरोट्रॉप्स में आपको बोलना है ऑल एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक फंगाई जो होता है, ये आता है हेटेरोट्रॉप्स में। क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैं यहाँ पर स्ट्रेस दे रहा हूँ। ऑर्गेनिजम्स दैट फॉलो द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप। वो ऑर्गेनिज्म जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है दैट इज फोटोसिंथेसिस। यहाँ हमें हर एक टर्म को समझना है बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुल तरीके से। एक सेकंड रुको, कुछ इमेज थी यहाँ पर। ये देखो आप, पहले मैं एक ये दिखाता हूँ आपको। आप देखो ये लाइट एनर्जी है ना, ये सन रेज है। सनलाइट किसके ऊपर आती है? लीफ के ऊपर। लीफ क्या होता है? इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है, वो इसको क्या, जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, ये लीफ का क्लोरोफिल होता है, ठीक है। क्लोरोफिल इन लीफ। क्वेश्चन पूछा जाएगा क्लोरोफिल लीफ के किस पार्ट में, तो क्या ये स्टेम में होता है, क्या ये फ्रूट्स में होता है, क्या ये लीव्स में होता है, क्या ये ब्रांच में, तो आपको बोलना है ये लीफ के अंदर होता है क्लोरोफिल। जब हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं तब ये दिखेगा, ठीक है। वो क्लास 11th में डिटेल में पढ़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपको बेसिक चीज़ें चाहिए। तो लाइट को ट्रैप करता है। क्वेश्चन आ जाएगा सबसे पहले क्या होता है, आपको बोलना है जो सनलाइट होती है उसको ट्रैप किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ क्लोरोफिल। ये क्वेश्चन भी जेके एसएसबी में पूछा गया है कि सबसे पहला, इसमें माइग्रेट्स में पूछा गया सबसे पहला स्टेप क्या होता है फोटोसिंथेसिस का। आपको बोलना सबसे पहले सनलाइट को ट्रैप किया जाता है, उसके बाद कन्वर्ट किया जाता है उस सोलर एनर्जी को, किसमें? केमिकल एनर्जी में। आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तब हम फूड प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है एनर्जी ट्रैप करना फ्रॉम द सन। कौन करता है? ये लीफ करता है। अरे बात समझ। और उसके बाद आपको पता ही है लीव्स क्या करते हैं, ये जो भी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका यूज़ किया जाता है, और ऑक्सीजन को क्या का क्वेश्चन पूछा जाएगा जब फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स किसका यूज़ करता है। आपको पता है प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं। प्लांट्स, मैंने अभी बोला था रॉ मटेरियल वाटर को कंज्यूम करते हैं। मैंने अभी बोला था मिनरल्स, मिनरल्स को कंज्यूम करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके क्या मिलता है, यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होता है। जो ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं 21% एटमॉस्फेयर में होता है जो हम यूज़ करते हैं। तो ऑक्सीजन जो आता है एटमॉस्फेयर में, उस ऑक्सीजन का क्या किया जाता है? रिलीज किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रॉ मटेरियल कौन सा, आपको बोलना है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वहाँ से क्या मिलता है, आपको बोलना है एक एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज मिलता है, C6H12O6 मिलता है, और O2 मिलता है। O2 याद रखना, O2 का मतलब ऑक्सीजन होता है जो हमें मिलता है। हम ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और फूड भी हमें मिलता है इन द फॉर्म ऑफ C6H12O6। ये मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, जैसे आपने आपका ट्रांसपायरेशन भी पढ़ना है और आपको ट्रांसलोकेशन भी पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन जो प्लांट्स में है, ठीक है। आगे नेक्स्ट टॉपिक जो, और रेस्पिरेशन भी आपको पढ़ना है। तो वहाँ पर आप पूरा डिटेल में समझोगे ये वाटर और मिनरल्स को कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है। याद रखना, वाटर और मिनरल्स को रूट्स के जरिए से एब्जॉर्ब किया जाता है, ये याद रखना। ये लीव्स के जरिए से नहीं। आपको बोला वाटर और मिनरल्स को प्लांट्स यूज करते हैं कहाँ से? सॉइल में जो भी वाटर और मिनरल्स होते हैं उसको ट्रैप करके फिर ऊपर चला जाता है, किस में? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में। और जो फूड होता है, फूड लीव्स प्रिपेयर करते हैं और फिर लीव्स से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में वो एनर्जी चली जाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसलोकेशन जिसको बोला, ट्रांसलोकेशन क्या होता है ये हम आगे देखेंगे, पढ़ेंगे। ये मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है कि फोटोसिंथेसिस में चल क्या रहा है, यही देखेंगे हम पॉइंट्स। हर एक पॉइंट क्वेश्चन है, हर एक पॉइंट क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस इज फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें फूड को प्रिपेयर किया जाता है। हम फूड को प्रिपेयर करते हैं किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस, हमारे पास कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनको सिंपल सब्सटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर होता है, और मिनरल्स भी आप बोल सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और हमारे पास सनलाइट होती है। जब तक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और मिनरल्स नहीं होंगे तब तक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड लाइक ग्लूकोज। ओन फूड का मतलब क्या होता है? यहाँ पर प्लांट्स क्या करते हैं? ग्लूकोज को प्रिपेयर करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्लूकोज की फुल फॉर्म क्या होते हैं, किस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आपको C6H12O6, ठीक है। ये आपको याद रखना, मैं पूरी रिएक्शन आपको दिखाता हूँ। देखो क्या होता है, CO2 प्लस H2O। बैलेंसिंग को छोड़ो फिलहाल, आप इतना याद रखो। इट गिव्स C6H12O6
प्लस O2, ये पूरा एक फोटोसिंथेसिस का एक रिएक्शन होता है। मतलब जब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है इन प्रेजेंस ऑफ किसकी वजह से, सनलाइट की वजह से, तो फिर क्या एक रिएक्शन हो जाती है, वहाँ पर हमें क्या मिलता है, फूड मिलता है। उस फूड का ही नाम होता है ग्लूकोज, मैंने आपको पहले ही बोला है। राइट, ये तो आपको पता चल गया होगा फोटोसिंथेसिस क्या होता है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स याद रखना, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड लाइक ग्लूकोज फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सन एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल का भी होना जरूरी होता है, क्योंकि एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो ट्रैप करता है सनलाइट को, ट्रैप करना, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था लीव्स ट्रैप कर लेते हैं सनलाइट को। ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा कौन सा क्या है कि जिसको रिलीज किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, आपको बोलना है रिलीज किया जाता है ऑक्सीजन को, लेकिन कंज्यूम किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को, मिनरल्स को, इनको कंज्यूम किया जाता है। ये पूछा जाता है ये वाला। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंट एट, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अभी हम आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन है, प्लांट्स तो फूड प्रिपेयर करते हैं किस फॉर्म में, आपको बोलना ग्लूकोज के फॉर्म में। अब क्या होता है, द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज्ड इनटू अनदर फूड कॉल्ड स्टार्च। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, क्योंकि जैसे हम भी एक्स्ट्रा फूड खा लेते हैं, वो किस में स्टोर होता है, ये किस फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, एक्स्ट्रा फूड जिसको बोलते हैं, उसको वो कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट होता है, ठीक है, दूसरे फूड में, और जिसको बोला जाता है स्टार्च। क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्लूकोज को कन्वर्ट किस में किया जाता है, आपको बोलना है जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्वेश्चन ये भी पूछा गया एसएससी सीजीएल में, सीडीएस में भी, कि ग्लूकोज जो होता है ये फूड होता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको कैसे स्टोर किया जाता है, किस फॉर्म में, आपको बोलना है स्टार्च के फॉर्म में। क्वेश्चन पूछा जाएगा ये स्टार्च स्टोर कहाँ पर, लोकेशन कहाँ पर है। दिस स्टार्च इज स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। स्टार्च जो होता है ये प्लांट्स के लीव्स में होता है। जब भी प्लांट्स फूड को प्रिपेयर करते हैं, ग्लूकोज को प्रिपेयर करते हैं, तो ठीक है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है जो प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं वो कहाँ पर उसको स्टोर करता है, आपको बोलना है वो लीव्स जो होते हैं वहाँ पर स्टोर किया जाता है, ना कि स्टेम में, ना कि ब्रांच में, ना कि रूट्स में। लीव्स का ही रोल फोटोसिंथेसिस में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट इज द ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। मैंने अभी बोला ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, जो सन एनर्जी जो होते हैं उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, केमिकल एनर्जी में, बाय मेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या किसको बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स को, मतलब C6H12O6 ग्लूकोज को ही। मैंने बोला था ना आपको जब मैंने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाया था, आप ग्लूकोज बोलो, आप कार्बोहाइड्रेट बोलो, जो मर्जी है बोलो, आप फूड बोलो, जो मर्जी है। तो ये पॉइंट यहाँ पर एक क्वेश्चन और है कि ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, ये सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं, और किस में, सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, बाय मेकिंग कार्बन। कैसे ये होता है, जब ये कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन होती है, उस टाइम पे क्या होता है, एट द सेम टाइम पे क्या होता है, सनलाइट कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी, और कार्बोहाइड्रेट्स को प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन कुछ स्टेप्स हैं जो कि किया जाता है। सब ये वाला पहला स्टेप आपके एसआई वाले क्वेश्चन में जो इंस्पेक्टर था, कि सब इंस्पेक्टर का माइग्रेंट्स का जो 2-3 महीने पहले हुआ था, ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था। ये वाला ऑप्शन था उसमें जो आपका करेक्ट आंसर था, जो मैंने परसों भी आपको दिखाया था, ठीक है। द फोटोसिंथेसिस दैट टेक्स प्लेस द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। क्वेश्चन पूछा जाएगा फोटोसिंथेसिस कितने स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं, आपको बोलना है 3 स्टेप्स में। फिर ऑर्डर एक होता है, सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए। सबसे पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले सनलाइट आता है, और उस सनलाइट की जो एनर्जी जो होती है उसको एब्जॉर्प्शन होता है, उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, उसको ट्रैप भी बोल सकते हो, ट्रैप किया जाता है। कौन ट्रैप करता है, क्लोरोफिल ट्रैप करता है, याद रखना, क्लोरोफिल याद रखना, ये लीव्स में होता है। नंबर फर्स्ट पर ये उसका ऑप्शन था। दूसरा स्टेप क्या होता है, जब सनलाइट को ट्रैप किया है उसके बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो दैट मींस उसके बाद सनलाइट को ट्रैप करने के बाद दूसरी प्रोसेस स्टार्ट होती है, दूसरा स्टेप स्टार्ट होता है। अब इस लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे, केमिकल एनर्जी में। तो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अब आप बोलोगे सर ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या हो जाता है इस टाइम पे, एंड स्प्लिटिंग वाटर इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और वाटर आपको पता है H2O होता है, ये किसका बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, मतलब H+O2 में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखना H2O किस में कन्वर्ट है, H पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, और O2 नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। याद रखना O2 बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है।
आ रही बात समझ? ठीक है, इसको बैलेंसिंग करनी पड़ती है, लेकिन क्योंकि हमें पता है वाटर किस में क्या होता है, आपको पता है वाटर कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर बनता है। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स द वाटर। ठीक है, तो याद रखना जब भी सनलाइट दूसरे स्टेप में सनलाइट कन्वर्ट हो जाता है केमिकल एनर्जी में, और क्या होता है वाटर किस में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी। ये लाइट एनर्जी जो ही आ जाती है वाटर को किस में स्प्लिट करता है, तोड़ देता है, किस में, ये ऑक्सीजन में और किस में, हाइड्रोजन में। ठीक है, लास्ट स्टेप फोटोसिंथेसिस का क्या होता है, आपको बोलना है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरीके से यूज किया जाता है, एज ए रॉ मटेरियल। अब ये हाइड्रोजन क्या करते हैं, हाइड्रोजन क्या करते हैं, एक रिडक्शन होती है यहाँ पर, प्रोसेस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको पता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन होती है किसकी, कार्बन डाई रिडक्शन प्रोसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है, रिडक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। कौन ये रिडक्शन करता है, आपको बोलना है ये एक प्रोसेस होती है, स्टेप्स होते हैं हाइड्रोजन के जरिए से। और क्या बनता है यहाँ पर, कार्बोहाइड्रेट बनता है, C6H12O6 बनता है। आई होप आपको समझ, देखो कार्बन डाइऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड में C और O था, तो डेफिनेटली ग्लूकोज में क्या मिलेगा, C और O तो मिलेगा, लेकिन ग्लूकोज में H कहाँ से आया, क्योंकि जब रिएक्शन हाइड्रोजन जो होता है ये रिडक्शन करता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है रिडक्शन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है रिडक्शन। ठीक है, सॉरी, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है रिडक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब किस, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, ऑक्सीडेशन एक रिएक्शन होती है, ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन। रिडक्शन प्रोसेस होती है दूसरी, रिडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो डेफिनेटली जब बोला जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको उसके रिडक्शन होते हैं तो ग्लूकोज बनता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड से हम ग्लूकोज बनाते हैं, आपको बोला ये प्रोसेस ऑफ रिडक्शन है। मतलब रिडक्शन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखो कार्बन डाइऑक्साइड पहले से ही था, उसके साथ हाइड्रोजन मिला, तो क्या बनेगा, C6H12O6, मतलब ग्लूकोज बनता है। ये एक्चुअली दूसरी बैलेंसिंग के बारे बैलेंस करके ये आ जाता है। लेकिन अब देखो पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड था, इसमें C और O था, और इसके साथ रिडक्शन की है हाइड्रोजन है। अब देखो C भी है, H भी है और O भी है, आपको एक रिएक्शन मिल जाती है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन स्टेप होता है, दूसरा होता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, तीसरा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसके जरिए से, हाइड्रोजन के जरिए से कार्बोहाइड्रेट्स बनता है, ग्लूकोज बनता है बाय यूटिलाइजिंग द केमिकल एनर्जी। आई होप फोटोसिंथेसिस के तीन स्टेप्स आपको टिप्स पे होंगे, अब आपको गलत नहीं होना चाहिए। और इस बार भी एक्सपेक्ट करो यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा एसएसबी, क्योंकि ये कुछ हार्ड टॉपिक्स होते हैं। मैंने बोला था मैं आपको कुछ टॉपिक्स लास्ट पे दे दूंगा, 15 दिन पहले दे दूंगा जब आपका डेट शीट आ जाएगा। उन टॉपिक्स को आपको टिप्स पे होना चाहिए। 80 to 90 क्वेश्चन जो होंगे उन टॉपिक्स के अंदर ही होंगे। लेकिन अब आप उन टॉपिक्स को कितनी डेप्थ तक पढ़ रहे हो वो डिपेंड करता है। फिर ऊपर पढ़ के जाओगे तो फिर तब भी समझ नहीं आएगा क्वेश्चन। ये हो गया अच्छे अच्छे से कितने स्टेप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट जो है दैट इज कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए तब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगी। अगर वो चीज़ नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। मैंने पहले बोला था कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है, जब तक आपको वो परफॉर्म नहीं करो तब तक नहीं होगा। जैसे आपका जो है क्या बोलते उसको, आपको एग्जाम देने जाना, जब तक आपके पास पेन नहीं होगा आप नहीं लिखोगे। इवन कि आपके पास आंसर शीट भी, आपके पास पेपर भी है वहाँ पर, ठीक है, आपके पास पेन भी है, पेपर भी है और आंसर शीट भी है, लेकिन जब तक आपके पास रोल नंबर स्लिप नहीं है आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको रोल नंबर ही याद नहीं है। ठीक है, आपके पास एडमिट कार्ड नहीं होगा। इसी तरीके से कुछ काम के लिए कुछ स्टेप्स का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो फुलफिल नहीं हो जाएगा तब तक आप वो काम को परफॉर्म नहीं करोगे। इसी तरीके से फोटोसिंथेसिस के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए, किस किस कंडीशन की जरूरत। सबसे पहले सनलाइट का होना ज़रूरी है, क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड का होना ज़रूरी है, वाटर का होना ज़रूरी है, ये आपको सबको पता है। सनलाइट नहीं होगी तो ट्रैप नहीं किया जाएगा एनर्जी। ठीक है, अगर एनर्जी, अगर सनलाइट है लेकिन क्लोरोफिल नहीं है तो उसको ट्रैप कौन करेगा। चलो क्लोरोफिल भी है, सनलाइट भी है, लेकिन उसके पास रॉ मटेरियल है ही नहीं कार्बन डाइऑक्साइड जिसको कन्वर्ट किया जाता है फिर कार्बोहाइड्रेट्स में। लेकिन चलो कार्बन डाइऑक्साइड भी है तो, लेकिन वाटर नहीं है, क्यों, अगर वाटर नहीं है तो तब भी कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा, क्योंकि वाटर से क्या निकलता है, OH+H निकलता है, क्योंकि H ही तो चाहिए जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाता है। दैट मीन सभी स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए, तो याद रखना। ठीक है, मैंने बोला था आपको वाटर याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना और मिनरल्स याद रखना। ये रॉ मटेरियल्स, यही 3 रॉ मटेरियल्स आपको याद रखना है। बाकी ये नहीं बोलना कि आप क्लोरोफिल पे रॉ मटेरियल, सिर्फ ये 3 याद रखो रॉ मटेरियल में, आपको टिक करना है इसको। ठीक है, हाँ,
रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और मिनरल्स भी है, वो भी आपको याद रखना है। रॉ मटेरियल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अगर ऑप्शन में दिया होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल नहीं दिया होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का टिक करो। अगर ऑप्शन में दिया होगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर तो फिर बोथ दिया होगा तो टिक करो। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और मिनरल्स भी हैं तो आपको तीनों को टिक करना है, ठीक है। हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स कैसे कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करते हैं ये हमें समझना है कि होता है क्या। एक्चुअली ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ होता है, तो लीफ का ही लिया जाता है, एक लीफ के अंदर ही होता है। जब आप माइक्रोस्कोप को लगा लेते हो, इसको देखते हो, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, डॉट्स होते हैं, और उसको देखते हो, वो उसको बोला जाता है, वो होता है क्लोरोप्लास्ट, याद रखना, ठीक है। या इसको आप बोल सकते हैं स्टोमेटा, स्टोमेटा बोलो, ठीक है। बीच में देखो आप इसको, ये गैप, ये डॉट्स जो होते हैं आप देख सकते हो उसको, और ये जो होती है इन सेल्स को बोला जाता है गार्ड सेल्स, जहां पर एरो आपको देखने को मिल रहा है ना, इनको बोला जाता है गार्ड सेल्स। और बीच में जो ये ओपनिंग होता है इसको बोलते हैं स्टोमेटा ओपनिंग। स्टोमेटा जब सनलाइट होती है ये ओपन हो जाता है। आपने देखा कोई फ्लावर, सनफ्लावर, सुबह लाइट पड़ती है ना, वो फूल जाता है ना अच्छे तरीके से, सनफ्लावर इसी तरीके वो ओपन हो जाता है। इसी तरीके से जब सनलाइट आती है, ये स्टोमेटा जो होता है ये ओपन हो जाता है, ये खुल जाता है, ठीक है। गार्ड सेल्स क्या होती हैं, ये भी खुल जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है किस किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये गार्ड सेल्स होती है, ये वाली जितनी भी सेल्स हैं इनको गार्ड सेल्स बोला जाता है। और ये ब्लैक डॉट्स जो है, ब्लैक डॉट जो है इन सेल्स के अंदर, क्वेश्चन पूछा जाएगा क्लोरोफिल कहाँ पर है, आपको बोलना है ये गार्ड सेल्स के अंदर होते हैं। गार्ड सेल्स जो होते हैं वहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आपको, क्लोरोफिल देखने को। क्लोरोफिल एक्चुअली क्या है आपको बोलना है, ये ब्लैक डॉट जो है ये आपको देखने को। फिर सोमा होता है, सोमा और स्ट्रोमा, इतना डीप आपको नहीं जाना, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए गार्ड सेल्स फोटोसिंथेसिस के साथ रिलेटेड है, और क्लोरोफिल भी फोटोसिंथेसिस के साथ रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रीन पिगमेंट कौन सा, आपको बोलना क्लोरोफिल ही एक ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। यहाँ पर कुछ लिखा है, ये हम पढ़ेंगे। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं और उन टाइनी पोर्स को नाम क्या दिया जाता है, आपको बोलना है उनको स्टोमेटा नाम दिया जाता है। स्टोमेटा, STOMATA, स्टोमेटा। क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टोमेटा कहाँ पर होते हैं, क्या ये लीफ पे होता है, क्या ये ब्रांच पे होता है, क्या ये स्टेम पे होता है, आपको बोलना है सरफेस ऑफ द लीव, लीव के सरफेस के ऊपर स्टोमेटा होता है। हर चीज का इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंटर्स द लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टोमेटा। डेफिनेटली ये मैंने अगर एक लीफ बना लिया, इसके ऊपर मैंने ये स्टोमेटा बना लिया। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है, कौन यूज करते हैं, प्लांट्स यूज करते हैं। लेकिन क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर होता है प्लांट्स के अंदर किन के जरिए से, आपको बोलना इन स्टोमेटाज के ही जरिए से। मतलब स्टोमेटाज का होना जरूरी है सरफेस के ऊपर। अगर स्टोमेटाज नहीं होंगे तो लीव जो होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज नहीं करेंगे, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का यूज नहीं करेंगे। मतलब स्टोमेटा का होना जरूरी होता है, किस लिए, सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करे किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। ईच स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर का मतलब जो ये पोर होता है, स्टोमेटा का होल जो होता है, इज सराउंडेड बाय ए पेयर ऑफ गार्ड सेल्स। इसके आसपास क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होती हैं, पेयर ऑफ गार्ड सेल्स। ये दूसरा पोर मैंने लिया यहाँ पर, इसके आसपास भी क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होती है, ठीक है। गार्ड सेल्स याद रखना। क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय पेयर ऑफ गार्ड सेल्स, या और भी कुछ नाम होगा, आप गार्ड सेल्स बोलना है। द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर इज कंट्रोल्ड बाय स्टोमेटा जो होता है, ये स्टोमेटा का पोर है, ये गार्ड सेल्स हैं, ठीक है। स्टोमेटा पोर का ओपन होना और क्लोज होना ये किस पे डिपेंड करता है, आपको बोलना है कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल्स, ना कि सनलाइट, याद रखना, ना कि सनलाइट, याद रखना। जो ओपनिंग होती है स्टोमेटा ओपन हो या स्टोमेटा क्लोज हो, ठीक है, इसकी ओपनिंग जो है ये ओपन हो या क्लोज हो, ये किस, सारा कुछ किस पे डिपेंड करता है, इसके गार्ड सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, इनके गार्ड सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। आई होप ये बात आपको पूरी समझ आई होगी। उसके बाद हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फ्रॉम फोटो, मैंने बोला था आपको कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्लांट्स यूज करते हैं, आपको बोलना है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द, आपके पास क्या होता है, स्टोमेटा होता है। जो स्टोमेटा के जो ऊपर पोर्स होते हैं, लीव्स के ऊपर जो पोर्स होते हैं स्टोमेटा, ये जब ओपन हो जाते हैं, ठीक है, इन स्टोमेटा के जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ स्टोमेटा रिलेटेड है। लेकिन आप तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रॉ मटेरियल यूज करते हो, आप तो वाटर भी यूज करते हैं रॉ मटेरियल। अब क्वेश्चन आता है कि वाटर को कैसे हासिल किया जाता है फोटोसिंथेसिस के जरिए से। द वाटर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर द फोटोसिंथेसिस अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स, देखो रूट्स का रोल यहाँ पर आता है। तो दैट मीन्स ये अगर सॉइल है, ये अगर सॉइल है, ये प्लांट एक है,
ये प्लांट है, ठीक है, और ये प्लांट के रूट्स हैं। अब यहाँ पर वाटर सॉइल के अंदर होता है, ठीक है। प्लांट्स रूट्स क्या करते हैं, इस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्लांट्स को रूट्स वाटर मिलता है फ्रॉम द रूट्स ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। आपको बोलना है ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या किया जाता है, प्लांट्स क्या करते हैं, ये ट्रैप करते हैं, वाटर को ट्रैप करते हैं रूट्स के जरिए से, जो कि सॉइल के अंदर ये वाटर है। वाटर कहाँ पर होगा, सॉइल के अंदर। सॉइल के अंदर जो भी वाटर होता है, रूट्स क्या करते हैं, उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्लांट्स को सप्लाई करते हैं, फिर ऊपर ऊपर ऐसे से वाटर चला जाता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरीके से प्लांट्स यूज करते हैं। आपको बोलना है एक पोर्स होते हैं जिनको बोलते हैं स्टोमेटा होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टोमेटा कहाँ पर है, आपको बोलना है लीव्स के थ्रू। ओवरऑल इन जनरल आपको याद रखना है कि वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है प्लांट्स के जरिए से। किन के जरिए से, लीव्स के जरिए से, और इन लीव्स में ही क्लोरोफिल होता है और उसी में जो होता है स्टोमेटा जो होता है यूज होता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा अच्छा फोटोसिंथेसिस के दौरान आप वाटर का भी यूज करते हो। आपको बोलना है वाटर का यूज़ किया जाता है किसके ज़रिए से, आपको बोलना है प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस के ज़रिए से, क्योंकि वाटर सॉइल के अंदर होता है। रूट्स क्या करते हैं, रूट्स ट्रैप कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ये आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड है। द वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड्स। जो भी वाटर जो होता है, प्लांट्स जो होते हैं, रूट्स जो होते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो कहाँ पर ट्रांसपोर्ट है, वो फिर ऊपर चला जाता है। आपके सिलेबस में ट्रांसपोर्टेशन भी है, नेक्स्ट टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन रेस्पिरेशन होगा, आप लिंक कर सकते हो चीज़ों को वहाँ पर, तब आपको पूरा कॉन्सेप्चुअली समझ आ जाएगा। द वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स इज ट्रांसपोर्ट अपवर्ड्स। ये कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के थ्रू जाइलम वेसल्स। याद रखना ये कुछ वेसल्स होते हैं, ट्रैकीड्स होते हैं और वेसल्स होते हैं। जाइलम वेसल्स के ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी कि जाइलम वेसल्स जो है ये किस लिए यूज़ किया जाता है। आपको बोलना है जब प्लांट्स जो होते हैं वाटर जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं रूट्स के जरिए से, वो वाटर ऊपर चला जाता है, प्लांट्स के थ्रू चला जाता है, और किन के जरिए से, वेसल्स के जरिए से चला जाता है। ये मैं दिखाता हूँ, स्टेम में ऐसे वेसल्स होते हैं, ठीक है, स्टेम होता है इस तरीके से वेसल्स होते हैं जिनके थ्रू क्या होता है, पानी ऊपर चला जाता है। अब आपको कंफ्यूज हो जाएगा, दैट मीन्स वाटर जो होता है इनको कौन करता है, इनको एक्स होता है जाइलम, XYLEM जाइलम, और फिर बचा मिनरल्स, MINERALS मिनरल्स। मिनरल्स आपको याद रखना फ्लोएम, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम दो चीज़ होते हैं, एक मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, दूसरा क्या करता है, मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम के जरिए से, दूसरा होता है वाटर। देखो XYZ WX याद रखना, W के बाद X आता है, तो इस तरीके से आपको याद है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे कि वाटर फ्लोएम करता है कि वाटर जाइलम यूज करता है, जाइलम वाटर यूज करता है। तो जाइलम जो होता है वो वाटर को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, वाटर फ्लो होता है जाइलम के थ्रू। तो W के बाद X आता है, जो ही आपको W देखोगे मतलब होता है वाटर, और उसके साथ जाइलम देखो, फिर ऑटोमेटिकली आपको पता है मिनरल्स फ्लोएम के साथ होगा। याद रखने के लिए एक ट्रिक थी, मैंने इस तरीके से याद रखा है और इसी तरीके से मुझे हमेशा के लिए याद रहा है। द वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स इज ट्रांसपोर्ट अपवर्ड्स थ्रू द जाइलम वेसल्स टू द लीव्स। याद रखना जाइलम वेसल्स के थ्रू चला जाता है। देखो रूट्स हैं यहाँ पर, फिर से मैकेनिज्म समझो, रूट्स है यहाँ पर, ये रूट्स हैं, ये रूट्स है यहाँ पर, ठीक है, रूट्स है यहाँ पर, ये यहाँ पर लीव्स हैं, ठीक है, और रूट्स के जरिए से वाटर को ट्रैप किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, सॉरी ऑस्मोसिस के जरिए से, फिर पानी ऊपर चला जाता है, किन के जरिए से, आपको बोलना है जाइलम वेसल्स के जरिए से। और कहाँ पर ये पानी आ जाता है, आपको बोलना है सर ये पानी जो आता है ये आता है लीव्स पे आ जाता है। फिर आपने ट्रांसपायरेशन नाम सुना होगा, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स, फ्रॉम द टिप्स ऑफ द लीव्स, ठीक है, लीव्स के जो टिप्स होते हैं वहां से वाटर लॉस होता है, वो ट्रांसपायरेशन। लेकिन पहले तो पानी पहुंचना चाहिए ना कहाँ पर, लीव्स तक। वो पानी कहाँ से आता है, वो आता है रूट्स के जरिए से। रूट्स कहाँ से लेते हैं, कौन सा प्रोसेस करता है, आपको ऑस्मोसिस। फिर क्या होता है, फिर वो जाइलम के थ्रू ऊपर उस पानी को लेकर जाता है, अपवर्ड मूवमेंट दिखाता है और फिर लीव्स तक पहुंच जाता है, और फिर ट्रांसपायरेशन हो जाता है, लॉस ऑफ वाटर। ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर बाय द लीव्स थ्रू स्मॉल पोर्स, ठीक है। तो ये हो गया जाइलम। वेयर एज द वेयर इट रीच द फोटोसिंथेसिस सेल्स, और ये वाटर जो होता है जो रूट से निकल के जाइलम वेसल्स के थ्रू चला जाता है और फिर लीव्स में चला जाता है, और वहां पर क्या होता है, वहां पर फोटोसिंथेटिक सेल्स में चला जाता है, जो मैंने अभी बोला था आपको, गार्ड सेल्स जो भी होता है। आई होप पूरा मैकेनिज्म आपको समझ आया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं जो आपको याद रखना है। द प्लांट्स आल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल सच एज, देखो दूसरे रॉ मटेरियल कौन कौन से प्लांट्स में, जैसे मिनरल्स जिनको आप बोलते हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम एटसेट्रा फॉर बिल्डिंग
देयर बॉडी, बॉडी को बिल्ड करने के लिए, मतलब प्लांट्स को मोटा होना है, प्लांट्स की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी को भी प्रोटीन चाहिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए हमें स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत सारी चीज़ों की जरूरत होती है। दैट मीन्स ये यहाँ पर जनरली ये बोलता है कि प्लांट्स को बाकी रॉ मटेरियल्स की भी जरूरत होती है, जैसे जिनको आप मिनरल्स बोलते हो, लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस लिए ये मिनरल्स होते हैं। वाटर तो आपको समझ में आया, कार्बन डाइऑक्साइड भी समझ में आया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जो होता है मिनरल्स किस लिए होता है, आपको बोलना है फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी, प्लांट्स की बॉडी। जैसे हमारे पास एनिमल्स के लिए या ह्यूमंस के लिए प्रोटीन्स की जरूरत है, इसी तरीके से प्लांट्स के लिए क्या चाहिए, मिनरल्स की जरूरत होती है। ये पहला स्टेप था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द प्लांट्स टेक देयर मटेरियल फ्रॉम द सॉइल। क्वेश्चन आ जाएगा कि ये मटेरियल, ये मिनरल्स कहाँ से लेते हैं। ये तो सॉइल में ये मिनरल्स होते हैं, क्योंकि जब हमारे पास सॉइल फर्टाइल होती है, वहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स होता है, पोटाश होता है, जो हम मैन्योर या खाद जिसको बोलते हैं हम सॉइल में डाल देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वो वहाँ से ही लेकर जाता है, और प्लांट जो होते हैं वो ग्रो करते, उसकी ग्रोथ भी होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा मिनरल्स को कहां से लिया जाता है, आपको बोलना है डायरेक्टली सॉइल से लिया जाता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कहां, कैसे, क्या प्रोसेस होता है, आपको पता है फ्लोएम एक है, ये हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट्स में मिनरल्स वाटर ये कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, कहां से कहां तक, वो वहां पर मैकेनिज्म हम समझेंगे। उससे 50% तो आपने यहां पर ही समझाया मैंने आपको। अब आप ट्रांसपोर्टेशन के भी क्वेश्चन थोड़ा सा लगा सकते हो। फिर नाइट्रोजन की बारी आती है। अब नाइट्रोजन तो एटमॉस्फेयर में होता है 78%। अब देखते हैं इस नाइट्रोजन का, क्या प्लांट्स इस नाइट्रोजन का डायरेक्टली यूज करते हैं या और कुछ मैकेनिज्म करते हैं, क्या प्लांट्स यूज करते हैं, क्या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होता है जो कि उस नाइट्रोजन को ट्रैप कर लेता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, फिर सॉइल में आ जाता है, फिर सॉइल से प्लांट्स यूज करते हैं, ना कि डायरेक्टली नाइट्रोजन प्लांट्स यूज करते हैं। ये पता होना चाहिए, देखते हैं हम आगे। नाइट्रोजन इज एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड बाय द प्लांट्स टू मेक प्रोटीन्स। याद रखना है नाइट्रोजन किस लिए होता है, आपको बोलना है प्रोटीन्स को बनाने के लिए, प्लांट्स जो प्रोटीन्स प्रिपेयर करते हैं उसके लिए नाइट्रोजन को होना जरूरी होता है, एंड अदर कंपाउंड्स, और बाकी कंपाउंड्स को बनाने के लिए। क्लोरोप्लास्ट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मैं आपको हर एक पर्सपेक्टिव से समझा रहा हूँ, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछेंगे, हर एक क्वेश्चन, हर एक पॉइंट क्वेश्चन है। जितने फोटोसेंस पे क्वेश्चंस लगाने हैं लगा लो, सभी क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे। फोटोसेंस टेक्स प्लेस इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया। लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, ऑलरेडी मैंने बताया। ये इसको इसको बोलते हैं हम, इसी को साइनॉप्सिस बोलते हैं, शॉर्ट नोट्स इसी को बोलते हैं, जो इस पेज में लिखा हुआ जितना भी मैकेनिज्म अभी तक बोला मैंने आपको, देखो पॉइंट्स में कैसे इसमें मेंशन किया हुआ। फोटोसेंस टेक्स प्लेस इन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स, कंप्लीट ये मैंने समझाया आपको। लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट्स, जिनको क्लोरोफिल बोलते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। इट हेल्प्स लीव्स, ठीक है, कौन क्लोरोफिल की बात कर रहा है। इट हेल्प्स लीव्स कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, ठीक है, विच इज देन यूज टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये भी मैंने आपको बोला, जो रॉ मटेरियल का यूज करते हैं। हियर यू सी द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय द लीव्स, सन एनर्जी को कौन कैप्चर करता है, लीव्स, एंड स्टोर्ड बाय द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड, और इस सोलर एनर्जी को लीव्स कैप्चर करते हैं, और उसके बाद इसको स्टोर किस में किया जाता है, प्लांट्स में किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ फूड, जो फोटोसिंथेसिस होते हैं। सो वी कैन से दैट सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको क्वेश्चन को टिक करना है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, सनलाइट, ये भी माइग्रेट्स में पूछा गया था। अदर नोट्स ऑन फोटोसेंस, ये सबसे बेस्ट कंटेंट मैंने आपको दिया, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट, जो कि आपको लाइफ में फोटोसेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीट वालों को पढ़ा दो, पीएचडी वालों को पढ़ा दो, यही वहाँ पर भी सीखना होता है। एमएससी वालों को पढ़ा दो, बॉटनी वालों को, वही है, यही बेसिक चीज़ें होती है जो पता होनी चाहिए। फिर बहुत ज़्यादा कुछ अगर समझना होता है वो अलग अलग लेवल होता है, बट इतना जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। अदर नोट्स ऑफ फोटोसेंस इन प्लांट्स कैन टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन प्लांट्स लाइक ग्रीन स्टेम। याद रखना, देखो मैंने अभी बोला था फोटोसिंथेसिस जो होते हैं ये लीव्स होते हैं वहां से परफॉर्म होता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स कैन आल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स, प्लांट्स के और ग्रीन पार्ट्स होते हैं लाइक ग्रीन स्टेम। अगर ग्रीन स्टेम होगा वहां से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। तो क्वेश्चन पूछेगा क्या सिर्फ लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है, ग्रीन पिगमेंट तो लीव्स में, आपको बोलना है नहीं सिर्फ लीव्स में ही नहीं, अगर ग्रीन स्टेम होगा तब भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है। लाइक ब्रांच, आपको पता है ब्रांच ग्रीन होते हैं, ये आपको याद रखना है। सिर्फ ग्रीन स्टेम्स याद रखना है, ग्रीन ब्रांचेस याद रखना है, ठीक है। आपने ब्रांचेस भी देखो, ग्रीन, अगर ग्रीन ब्रांचेस होते हैं वहां से भी फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि एक्चुअली उनमें पिगमेंट होता है, क्योंकि ग्रीन पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल उसमें भी देखने को मिलेगा, सिर्फ लीव्स में नहीं। लीव्स तो ग्रीन होते ही होते हैं, अगर ग्रीन स्टेम और ग्रीन ब्रांच भी देखने को मिलेगा वहां पर भी फोटोसिंथेसिस, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना आप, ठीक है। फिर ग्लूकोज की बात आ रही है। ग्लूकोज का मतलब जैसे मैंने परसों बताया था कार्बोहाइड्रेट, इसलिए मैंने बोला था पहले आपको न्यूट्रिएंट समझना जरूरी है, तब आपको फोटोसिंथेसिस समझ में आ जाएगा। तो ग्लूकोज की बात करेंगे, ये सिंपल क्वेश्चन पूछे ग्लूकोज क्या है, क्या ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या सिंपल कार्बोहाइड्रेट, आपको बोलना है कॉम्प्लेक्स, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मिलना वो एक सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं, वहां से हमें ग्लूकोज बनता है। इज द सिंपलेस्ट फूड सिंथेसिस बाय द प्लांट्स, ये एक सिंपलेस्ट फूड है जो प्लांट्स सिंथेसिस करते हैं। दिस ग्लूकोज
मेड बाय प्लांट्स इट कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये ग्लूकोज जो होता है ये कन्वर्ट होता है, मैंने अभी बोला था जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। कौन करता है? ये प्लांट स्टोर करते हैं। और ये स्टार्च जो होता है ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। इससे भी कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने बोला ग्लूकोज जो होता है और उसके बाद स्टार्च होता है। ग्लूकोज जो होता है ये भी कार्बोहाइड्रेट है और स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन डिफरेंस क्या है? ग्लूकोज जो होता है ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, सिंपलेस्ट सब्सटेंस जो प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं तो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और स्टार्च जो होता है ये एक एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है जो प्लांट स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और ये होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन पूछेगा कि स्टार्च इज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, आपको पता होना चाहिए। ग्लूकोज इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट, आपको ये पता होना चाहिए। दीज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड टू सिंथेसिस अदर कंपाउंड्स। ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स किस लिए यूज किया जाता है? मतलब ग्लूकोज की बात की जा रही है। अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स, और हमें क्या मिलते हैं? प्रोटीन्स और फैट्स भी हम सिंथेसिस करते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। कल जितना भी है वो हम नहीं, अभी जो ये है ये पोर्शन ये स्लाइड कंप्लीट करेंगे तो आपका फोटोसिंथेसिस जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। प्रोटीन्स एंड नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, ठीक है। यहाँ पर देखो, हाँ, जैसे ये इसके साथ है, ठीक है, एक सेकंड, हाँ, फैट्स। अब देखो यहाँ पर प्लांट्स प्रिपेयर, अब यहाँ पर प्रोटीन्स और नाइट्रोजन सब्सटेंस की बात करेंगे। प्लांट्स प्रिपेयर प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन। मैंने अभी बोला प्लांट्स को अगर प्रोटीन्स की जरूरत होती है तो किसका यूज करते हैं? आपको बोला नाइट्रोजन का होना जरूरी होता है। मतलब जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है प्लांट्स वो नाइट्रोजन डायरेक्टली यूज नहीं करते। दैट मीन्स नाइट्रोजन सबसे पहले सॉइल में होता है, फिर सॉइल से प्लांट्स ले लेते हैं, ना कि डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से। ये पता होना चाहिए। हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोबियम, आपने सुना होगा, उसका काम देखेंगे यहाँ पर। प्लांट्स प्रिपेयर प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल। याद रखना, ना कि एटमॉस्फेयर से, बल्कि कहाँ से प्लांट्स नाइट्रोजन यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं? सॉइल से लेते हैं। जैसे आपने खाद हम डालते हैं, मेनवर हम डालते हैं, पोटाश हम डालते हैं, ठीक है, कि जिसको लिखा था पोटाश होता है, तो जिसको भी हम यूज करते हैं वहाँ नाइट्रोजन भी होता है उसमें। प्लांट्स यूज द मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर टू कन्वर्ट ग्लूकोज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन। प्लांट्स जो होते हैं जो मिनरल्स होते हैं, जो वाटर के अंदर मिनरल्स होते हैं, प्लांट्स उन मिनरल्स को क्या करते हैं? यूज, कंज्यूम करते हैं, ठीक है। किस में कन्वर्ट करते हैं? ग्लूकोज में, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में। किस में? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स में। याद रखना प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, जो भी मैंने आपको बोला था अभी नाइट्रोजन की जरूरत होती है। नाइट्रोजन किस लिए होता है? प्रोटीन्स को बनाने के लिए। वही नाइट्रोजन आपको सॉइल के अंदर देखने को मिलेगा और उस नाइट्रोजन का यूज करके क्या मिलेगा? प्रोटीन्स आपको देखने को मिलेगा। फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्या है कि फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है? क्यों? इट प्रोवाइड्स फूड टू एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। ये एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करता है और ह्यूमंस को भी फूड देता है। इट पुट्स ऑक्सीजन गैस इनटू एयर विच इज एसेंशियल फॉर ब्रीथ। फोटोसिंथेसिस से क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। ये किस में आता है? एटमॉस्फेयर में आता है। और ऑक्सीजन को किस लिए यूज करते हैं? हम ब्रीदिंग के लिए यूज करते हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस का होना जरूरी है, तब हमें ऑक्सीजन भी मिलेगा। देखो प्लांट्स का होना कितना जरूरी है। एक तो बेचारे हमें फूड देते हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी देते हैं जो हमारे लिए जरूरी है। तीसरा एटमॉस्फेयर को साफ क्लीन भी करते हैं जिससे हम अच्छी लाइफ गुजारते हैं, हमारी लाइफ जो है बढ़ जाती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। तीसरा जो है ग्लोबल वार्मिंग से बचा देता है क्योंकि क्लीन एनवायरनमेंट रहता है, ठीक है। तो इट पुट्स ऑक्सीजन गैस इनटू एयर विच इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स। तो ये कंप्लीट हो गया आपका फोटोसिंथेसिस। कल जो है, कल हम देखेंगे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमें देखना पैरासिटिक, इंसेक्टिवोर्स, ठीक है, क्योंकि इसी के साथ है सिम्बायोटिक और सेप्रोफिटिक। बहुत आसान है, ये ज़्यादा नहीं है। इसमें सबसे अच्छा जो समझने वाला था वो यही था कि फोटोसिंथेसिस का पूरा मैकेनिज्म जो मैंने आपको पूरा समझाया है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा, कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि आप टाइम ही वेस्ट करोगे। यहाँ से आपके सभी क्वेश्चंस मिलेंगे, जितना क्वेश्चंस लगा लो इसके ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी इन्वाइट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग में।